अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इरफान अहमद। आप सबको खुश आमदीद। इस वीडियो में मैं आपको हील पेन की सबसे बड़ी वजह प्लांटर fasciitis के बारे में बताऊंगा। अगर आप सुबह सो के उठते हैं और आपसे पहले चंद कदम लेना मुश्किल हो जाता है, या आप ज़्यादा देर तक खड़े हो जाते हैं और उसके बाद आपकी हील में पेन आ जाती है, या आप ज़्यादा देर तक बैठ गए हैं और उसके बाद आपकी हील में पेन आती है, या आप जॉगिंग या रनिंग करते हैं और उसके बाद आपकी हील में पेन आती है, या आपके हील के नीचे वाले हिस्से में इतनी पेन है कि वहाँ पे हाथ लगाना मुश्किल हो जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्लांटर fasciitis क्या है, इसके काजेज़ क्या हैं, आप लोग इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं और दुनिया में इसके क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। तो आइए सबसे पहले प्लांटर fasciitis को समझने की कोशिश करते हैं। प्लांटर फेशिया बेसिकली हमारी टिश्यू की एक मोटी सी लेयर होती है जो कि हमारी हील से लेके टोज तक गई होती है। इसका जो मेन काम है वो हमारी फुट आर्चेस को मेंटेन रखना और पाँव पर पड़ने वाले डिफरेंट स्ट्रेसेस को टॉलरेट करना होता है। जब किसी वजह से इस टिश्यू पे स्ट्रेस ज़्यादा आता है तो उसे छोटे छोटे माइक्रो ट्रॉमा या इंजरीज हो जाती हैं, जिससे हमारे इस टिश्यू के अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाती है। उस इन्फ्लेमेशन की वजह से हमारी हील में बेसिकली पेन रहना शुरू हो जाती है, और इस इन्फ्लेमेशन और पेन की वजह से हमारा फेशिया जो है वो टाइट होना शुरू हो जाता है। प्लांटर फेशिया की इस कंडीशन को बेसिकली हम प्लांटर fasciitis बोलते हैं। काजेज में अगर बात की जाए तो नंबर 1 जो काज है वो हमारी फुट मैकेनिक्स है। आपने देखा होगा कुछ लोगों के फुट फ्लैट होते हैं, यानी कि ये आर्च उनकी नज़र नहीं आती, तो ऐसे लोगों में भी फेशिया ज़्यादा देर तक टाइट रहेगा, उसके अंदर फेशिया के अंदर इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा हैं, पेन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। नंबर 2, कुछ लोगों आपने देखा होगा उनकी आर्चेस काफ़ी हाई होती हैं, यानी कि ये आर्च, इसको हम हाई आर्च फीट बोलते हैं, तो उनमें भी ये पेन ज़्यादा रहेगी। तो नंबर 1 पे हमारी फुट मैकेनिक्स है काजेज के अंदर। नंबर 2 की अगर बात की जाए तो कुछ लोगों में ये हमारा जो काफ मसल है वो काफ़ी टाइट हो जाता है। जब काफ मसल टाइट होगा तो उससे क्या होगा कि हमारे फेशिया के ऊपर स्ट्रेच ज़्यादा पड़ा होगा, उसको ज़्यादा टाइट कर रहा होगा, जिस वजह से हमारे फेशिया के अंदर पेन आ रही होगी। नंबर 3 पे हमारा बॉडी वेट है। अगर आपका बॉडी वेट ज़्यादा होगा उससे भी इस फेशिया के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस आएगा, जिस वजह से इसमें पेन रहने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर हम जेंडर में देखें तो फीमेल में ये पेन ज़्यादा देखी जाती है, क्योंकि फीमेल का एक तो वेट यूजली ज़्यादा होता है, सेकेंड उनको किचन के अंदर ज़्यादा देर तक खड़े होना पड़ता है, तो उनमें भी ये ज़्यादा दर्द रहती है। नंबर 5 पे अगर हम बात करें तो जो खवातीन हाई हील्स पहनती हैं तो उससे क्या होता है कि उनका पाँव यूजली प्लांटर फ्लेक्स रहता है, नीचे फ्लेक्स रहता है, उससे उनके काफ मसल टाइट हो जाते हैं और उसकी वजह से हमारा जो फेशिया है उसके ऊपर एक्स्ट्रा स्ट्रेस या स्ट्रेन पड़ रहा होता है। नंबर 6 पे अगर हम बात करें तो हमारे शूज़ हैं। अगर आपकी शूज़ सिलेक्शन सही नहीं है तो उससे भी आपकी हील में पेन रहेगी, आपका फेशिया टाइट हो जाएगा। तो इसलिए शूज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शूज़ आपको अपने पाँव के मुताबिक लेने हैं। अगर आप फ्लैट फिटेड हैं तो कोशिश ये करें कि आप मीडियल आर्च स्पोर्ट वाले शूज़ लें। तो लास्ट पे हम बात करें तो ये देखा जाता है कि अगर आप कोई नई एक्टिविटी शुरू करते हैं, जैसे फ़र्ज़ करें ऑल ऑफ सडन आपने टीचिंग शुरू की है और वहाँ पे आपको ज़्यादा तक खड़े रहना पड़ जाता है, तो उससे भी ये आपकी हील में पेन आना शुरू हो जाती है। तो हमने काफ़ी डिटेल में आपके काजेज़ को डिस्कस कर लिया है। प्लांटर फेशिया के अंदर जो हम ट्रीटमेंट करते हैं वो सिम्टोमेटिक है। तो सबसे पहली कंडीशन जो कि आपके मॉर्निंग में होती है कि सुबह सो के उठते हैं और आपसे पहले चंद कदम लेना मुश्किल हो जाता है, तो मैं नॉर्मली अपने पेशेंट से कहता हूं कि जब वो सुबह सो के उठते हैं तो इस कंडीशन के अंदर वो सबसे पहले थोड़ा सा इसको मसाज कर लें। 4 से 5 मिनट का जेंटल सा अगर आप इसको मसाज करेंगे आप, उससे क्या होगा कि फेशिया की जो स्टिफनेस है वो कम हो जाएगी। आप इसको अच्छे तरीके से पूरे पाँव को मसाज करें। अगर कोई लोशन लगाना चाहे, जैतून का तेल लगाना चाहें, इट इज़ ग्रेट। वो आप करके 5 से 7 मिनट का अच्छा सा इसको मसाज करिए। उसके बाद जेंटल से फेशिया के स्ट्रेच दे दें। अब ये देखिए मैंने इसको पकड़ा हुआ है, जेंटल सा स्ट्रेच दे रहा हूँ, जिसमें अपनी फिंगर्स को फेशिया जब अच्छे तरीके से स्ट्रेच हो जाएगा तो उससे ये बेनिफिट होगा कि आपके फेशिया की फ्लेक्सिबिलिटी रिस्टोर हो जाएगी। जब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी रिस्टोर हो जाएगी तो जब आप उठ के पहला कदम लेंगे तो चांसेस यही हैं कि उस पर पेन नहीं होगी। पेन आने की बड़ी वजह, जब हम सुबह सो के उठते हैं और ऑल ऑफ सडन हम उठ के चलना शुरू कर देते हैं तो हमारे फेशिया पे एक्स्ट्रा स्ट्रेस पड़ जाता है, उसको एक्स्ट्रा स्ट्रेच होना पड़ता है, जिस वजह से उसमें पेन आती है। तो हम अगर जेंटल सी फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेज, जेंटल सा मसाज कर लेंगे तो उससे इस कंडीशन को कंट्रोल करने में हमें बहुत हेल्प होगी। नंबर 2 लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो आइस वाटर बोतल मसाज है। आप हाफ लीटर पानी की बोतल को फ्रीज कर लीजिए और उसके बाद दिन में 2 से 3 दफ़ा 10 से 15 मिनट के लिए आइस वाटर बोतल मसाज करेंगे। आइए मैं इस तरीके को आपको सिखाता हूँ कि किस तरह से आप इस मसाज को करेंगे।
आइस वाटर बॉटल मसाज करने के लिए आप पानी की बोतल को अपने पाँव के नीचे रखेंगे और आराम से सिंपल आप इसको रोल करेंगे। जब आप इसको रोल करेंगे तो आपके पाँव को वो ठंडक महसूस होना शुरू हो जाएगी। 10 से 15 मिनट के लिए जब ये करेंगे तो आपकी इन्फ्लेमेशन में काफ़ी कमी आएगी और पेन में भी काफ़ी कमी आ जाएगी। तो ये बहुत अच्छी और साइंटिफिक टेक्निक है आपकी हील पेन को कम करने के लिए। हील पेन की एक बड़ी वजह हमारे इंट्रिंसिक फुट मसल की वीकनेस है, क्योंकि जब हमारे मसल्स वीक होते हैं तो उससे हमारे फेशिया के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस पड़ रहा होता है। तो आइए अब मैं आपको सिखाऊंगा कि इंट्रिंसिक फुट मसल को कैसे स्ट्रांग कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा टॉवल जो है अपने पाँव के नीचे रखेंगे, अपनी फिंगर से अपने टो से उसको रोल करने की कोशिश करेंगे। 10 to 15 रेपिटेशन हम करेंगे और दिन में 3 से 4 दफ़ा इस एक्सरसाइज को रिपीट करेंगे। इससे आपके फुट मसल की स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी, जिससे आपके फेशिया के ऊपर स्ट्रेस काफ़ी कम पड़ेगा। हील पेन की बड़ी वजह काफ मसल की टाइटनेस है। जो लेडीज़ हील वाले जूते अक्सर पहनती हैं उनके भी काफ मसल काफ़ी टाइट हो जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप काफ मसल को किस तरह से स्ट्रेच कर सकते हैं। काफ मसल बेसिकली 2 मसल से मिलकर बना हुआ होता है। नंबर 1 पे गैस्ट्रोक्नीमियस एंड नंबर 2 पे सोलियस। इन दोनों मसल की आपको मैं स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज गाइड करूँगा। उनको आप सीखिए और अच्छे तरीके से कीजिए ताकि आपकी काफ मसल की स्टिफनेस कम हो जाए। ये गैस्ट्रोक्नीमियस मसल का स्ट्रेच है। इस स्ट्रेच को करने के लिए आप लॉन्ग सिटिंग में बैठ जाएंगे। आप बेड की टेक लगा सकते हैं। दुपट्टे को पाँव के ऊपर वाले हिस्से में डाल के आप खींचेंगे और कोशिश करेंगे कि नी बिल्कुल स्ट्रेट हो। पाँव को आप तरफ खींचते हुए 6 से 10 सेकंड का होल्ड करेंगे। 4 से 5 स्ट्रेच को रिपीट करेंगे और दिन में 3 से 4 दफ़ा इस स्ट्रेच को करेंगे। इससे हमारे काफ मसल की जो स्टिफनेस है उसमें काफ़ी कमी आ जाएगी। ये बहुत अच्छा और इफ़ेक्टिव स्ट्रेच है काफ मसल को रिलीज़ करने के लिए। ये सोलियस मसल का स्ट्रेच है। इस स्ट्रेच को करने के लिए आप लॉन्ग सिटिंग में ही बैठेंगे और लेकिन इसके अंदर इंस्ट्रक्शन ये है कि नी को आपने हल्का सा बेंड करना है। अगर गौर से देखेंगे तो मैंने नी को थोड़ा सा बेंड किया हुआ है। फिर आप दुपट्टे को पाँव के ऊपर वाले हिस्से में डाल के ग्रेजुअली पुल करेंगे। 6 से 10 सेकंड का आप होल्ड करोगे और उसके बाद इसको 2 से 3 सेकंड का रेस्ट दोगे। 5 से 6 स्ट्रेचेस करेंगे और दिन में 3 से 4 दफ़ा रिपीट करेंगे। इससे हमारा सोलियस मसल जो है वो रिलीज़ हो जाएगा। ये काफ मसल का बहुत ही इम्पॉर्टेंट मसल है। कई दफ़ा जब हम स्टैंडर्ड अपना गैस्ट्रोक्नीमियस मसल को स्ट्रेच कर रहे होते हैं, काफ को स्ट्रेच कर रहे होते हैं, तो सोलियस मसल जो है उसकी स्टिफनेस कम नहीं होती, उससे भी हमारे हील में पेन रह रही होती है। तो इस स्ट्रेच को अच्छे तरीके से सीखिए। ये बहुत ही अच्छा और इफ़ेक्टिव स्ट्रेच है जिससे हमारे काफ मसल रिलीज़ होते हैं। ये स्टैंडिंग काफ मसल स्ट्रेच एक्सरसाइज है। इसमें आप दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा हो सकते हैं या कुर्सी की बैक साइड पे खड़े हो सकते हैं और जिस काफ को आपने स्ट्रेच करना है उस टांग को आप पीछे लेके जाएंगे और नी को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे और 6 से 10 सेकंड का आप होल्ड करेंगे। इसमें हिप की थोड़ी सी मूवमेंट फॉरवर्ड होती है ताकि हमारा काफ मसल जो है वो बेहतर तरीके से स्ट्रेच फील करे। 6 से 10 सेकंड का होल्ड होगा। दिन में 3 से 4 दफ़ा हम इस एक्सरसाइज को रिपीट करेंगे। ये काफ मसल को स्ट्रेच करने के लिए बहुत ही अच्छा और इफ़ेक्टिव स्ट्रेच है। इसको आप थोड़ी सी टेक्निक को आपको समझना पड़ेगा और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना पड़ेगी ताकि आप काफ को बेहतर तरीके से स्ट्रेच कर सकें। काफ मसल को स्ट्रेच करने के लिए एक बहुत ही अच्छी और इफ़ेक्टिव टेक्निक ये है कि आप स्टेयर्स के फर्स्ट स्टेप पे खड़े हों और आप ग्रेजुअली अपने टोज़ पे खड़े होकर अपनी पूरी बॉडी को नीचे आने दें। इससे भी आपके काफ मसल बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रेच होते हैं। इस स्ट्रेच को करने के लिए अगेन 6 से 10 सेकंड का आप होल्ड करते हैं और जब आप रिकवर करते हैं 2 से 3 सेकंड के लिए रिकवर करते हैं। 4 से 5 रेपिटेशन देंगे और दिन में 3 से 4 दफ़ा करेंगे। ये बहुत ही अच्छा और इफ़ेक्टिव काफ स्ट्रेच टेक्निक है। इस एक्सरसाइज को ज़रा अच्छे तरीके से सीखिए।
लोगों में हील में अक्सर पेन रहती है उनको मैं हील कुशन रिकमेंड करता हूं ताकि उनकी हील के ऊपर स्ट्रेस कम पड़े। जिन लोगों का वेट ज़्यादा है उनको अपना वेट कम करना चाहिए ताकि प्लांटर फेशिया के ऊपर स्ट्रेस कम हो सके। अगर आपके शूज़ जो हैं वो ठीक नहीं हैं तो शूज़ को मॉडिफाई करें। आपको शूज़ अपने पाँव के मुताबिक लेने चाहिए ताकि आपकी हील में पेन कम हो। वीडियो के इस हिस्से में मैं आपको बताऊँगा जो फिजियोथेरेपिस्ट के पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं। मैंने आपको पहले हिस्से में होम रेमेडी बता दी है, लेकिन अगर आपकी पेन में कमी नहीं आई तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जब जाएंगे तो वो आपके साथ 3 ट्रीटमेंट ऑप्शंस ट्राई करेगा। नंबर 1 पे वो अल्ट्रासाउंड ट्रीटमेंट कर सकते हैं ताकि आपके प्लांटर फेशिया के अंदर जो स्टिफनेस है उसमें कमी ला सके। नंबर 2 पे वो केटी टेप होती है जो कि प्लांटर फेशिया को टेप करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड नंबर 3 पे शॉकवेव ट्रीटमेंट है। शॉकवेव ट्रीटमेंट लकीली हम लाहौर में वाहद हैं जिनके पास ये शॉकवेव ट्रीटमेंट है। इससे अगर आपके पेन 3 से 6 माह हो चुके हैं और पेन में कमी नहीं आ रही तो उस सूरत में हम क्या करते हैं कि इसके अंदर हम अल्ट्रासाउंड वेव्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग वेव्स होती हैं जो कि आपके टाइट एडहेजन्स को ब्रेक डाउन में हेल्प करती हैं, क्योंकि कई दफ़ा प्लांटर फेशिया में बहुत टाइट बैंड बन जाते हैं, वो लूजर नहीं हो रहे होते। तो इस ट्रीटमेंट में हम हफ्ते में 2 दफ़ा अपने पेशेंट को कॉल करते हैं, 4 से 6 सेशन इस ट्रीटमेंट को देते हैं और यूजली इसकी जो सक्सेस रेट है वो 80 से 90% है। तो अगर आपकी किसी को क्रोनिक हील पेन है और 3 से 6 माह हो चुके हैं और वो पेन ठीक नहीं हो रही तो आप APRC फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में तशरीफ लाइए और दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सके। वीडियो के इस हिस्से में मैं आपको हील पेन के एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन के बारे में बताऊंगा। नॉर्मली जब आर्थोपेडिक सर्जन हम एक्सरे करवाते हैं तो उसमें कई दफ़ा कुछ लोगों में हील स्पर नज़र आता है, बोनी स्पर होता है। तो नॉर्मली लोग ये समझते हैं शायद ये बोनी स्पर है उनकी हील पेन की बड़ी वजह है। अमेरिकन अकेडमी ऑफ आर्थोपेडिक सर्जन की स्टडीज़ हैं कि हर 10 में से 1 बंदे को हील स्पर ज़रूर होता है, ठीक है, जिसको बोनी स्पर बोलते हैं, और 20 में से सिर्फ 1 बंदे को ये जो स्पर होता है वो पेन का सबब बनता है। तो इसलिए जस्ट 5% लोगों में बोनी स्पर जो है वो पेन की वजह है। तो इसलिए इस बोनी स्पर के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैंने जो ट्रीटमेंट बताया है उसमें से उसकी सक्सेस रेट 98% है। अगर आप कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट को सही तरीके से फॉलो करते हैं, जो गाइडलाइन दी हैं उनको फॉलो करते हैं, तो 98% केसेस में ये 6 से 9 महीने में खुद ही ठीक हो जाता है। अगर ये 6 से 9 माह में ठीक ना हो हमारी हील पेन तो फिर सम टाइम आर्थोपेडिक सर्जन इसमें कार्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन ट्राई करते हैं और यूजली से पेन सेटल हो जाती है। तो सिर्फ 2% लोगों में कई दफ़ा पेन की शिद्दत अगर ठीक ना हो और इतनी शदीद हो कि सारे ट्रीटमेंट ऑप्शन फेल हों तो सम टाइम सर्जन प्लांटर फेशिया को रिलीज करने के लिए छोटी सी सर्जरी भी करते हैं। उम्मीद है कि आपको हील पेन की सबसे बड़ी वजह प्लांटर फेशियाटिस अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के बारे में आगाही हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हम सबका हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज़।